और कहीं न कहीं से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। वहां के विधायक भी हो सकते हैं, वहां के चुने हुए सबसे बड़े पद पे बैठे हुए भी हो सकते हैं। और सोचिए कब विरासत का गलियारा बना रहे हैं, जब उनके पास आखिरी बजट बचा है, आखिरी बजट। और सच्चाई यह है कि अगर उन्हें गोरखपुर के लिए कुछ काम करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी सबसे पहली घोषणा याद रखनी चाहिए थी। उन्होंने गोरखपुर के लिए सबसे पहली घोषणा झांसी में जाकर के की थी और कहा था कि झांसी के साथ साथ गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। आज दिल्ली के 8 साल, 11 से काफी समय हो गया, और यहां का 9 साल, 11 और 9, 20 साल। बताइए, दिल्ली के 11 साल और इस सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। न झांसी में मेट्रो बनी है और न ही गोरखपुर में मेट्रो बनी है। और गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि वहां पर गोरख धंधा चल रहा है। अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए, अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए, तो वहां विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का गलियारा नहीं, हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार दबाव बना करके, शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सबको मालूम है, जब खुद की जमीन का मामला था तो यहां बहुत सारे हमारे जागरूक पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि जब उनकी खुद की जमीन का मामला था तो अधिकतम संभव मूल्य पर मुआवजा वसूला गया और जमीन देने के नाम पर तथाकथित दयावान बनने की वाहवाही भी लूटी गई थी। जिस समय उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा उठाया तो वाहवाही भी लूटी उन्होंने। और बाकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कि कितना मुआवजा उन्होंने उठाया होगा। सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पे कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं।
इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है। उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं है। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पीछे ही पीछे हाथ मिलाए हुए थे जाने किससे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो भारत देश में कि भारत देश छोड़ के चले गए। वो भी केवल वो ही नहीं, और भी वहां छिपे हुए लोग बैठे हैं जो जमीनों का काम कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास कैसे जमीन हड़पी जाए उसके लिए बैठ करके यहीं पर लखनऊ में हमारे आपके हॉल से ज्यादा 800 मीटर दूर यही कार्यक्रम चलता है कि जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। ये तो गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसके नाम पर हुई। कई सौ एकड़ जमीन छीनी जा चुकी है, दबाव बना करके सस्ते पैसे में गरीबों से रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। जो लोग पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार किए खुलासा करते फिरते हैं, उन्हें अपने नाक के नीचे गोरख धंधा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उस गोरख धंधा में वो खुद या उनके लोग जो बहुत ही खासम खास हैं वो शामिल हैं, क्योंकि उन्हें जमीन के साथ साथ सोने से भी बहुत प्यार रहे। केवल ये जमीन का मामला तो है ही है, फर्जीवाड़ा गोरख धंधा सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में भी हुआ है, जहां कई सौ बच्चे घूम रहे हैं। उन्हें डिग्री कहां मिलेगी, उनकी फीस जमा हुई थी, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी सुनने में आया है, सच्चाई क्या है, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया होगा अपने गृह जनपद जाने का। कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है। अखबारों में भी छपा है और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये, जिसने घटना की है। हालांकि उस मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भाजपा क्या क्या कर रही है। परंपराएं उनको किसी को नहीं निभाती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 2 हाउस के सबसे सीनियर लीडर्स विपक्ष के वो जाएं और उन्हें रोका जाए, और प्रशासन नहीं रोक रहा, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं। ये वो समय याद दिला रहे हैं जो हिटलर के समय होता था। हिटलर भी अपने साथ
कोई दूसरा काम कराने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भेजता था पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। इन्होंने वर्दी में तो नहीं भेजा, लेकिन एक चिन्ह भेज दिया, चुनाव चिन्ह बनता लग जा रहा है लगता है इनका, जो अन्याय का प्रतीक है। और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। सोचिए, बुलडोजर में आज के समय पे लोकतंत्र में 2 लीडर पोजीशन को रोक रहा है, और उसके ऊपर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता अंडा फेंक रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं